बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आखिरी मौका है सरकारी शिक्षक बनने का। दरअसल सक्षमता परीक्षा 5 का ऐलान हो चुका है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस बीच नियोजित शिक्षकों को ये लग रहा है कि क्या अगर वो परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या फिर परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है तो क्या होगा आगे। बड़ा सवाल है, वो सस्पेंस तैर रहा है। उस सस्पेंस को दूर किया है शिक्षक नेता शशि रंजन सुमन ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नियोजित शिक्षकों के लिए आखिरी मौका है, ये बात बार बार सामने आ रही है। दरअसल नियोजित शिक्षक जो बड़ी संख्या में बिहार में थे, अब उनकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है, काफ़ी सिमट गए हैं और अब ये डाइंग कैडर हो चुका है। नियोजित शिक्षकों की अगर बात करें तो नियोजित शिक्षकों की संख्या अब लगभग 70-80 हज़ार के लगभग बची हुई है, जिसमें जो पिछले दिनों की अगर बात करें तो 2,46,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों ने सफलता हासिल कर ली और वो अब बतौर विशिष्ट शिक्षक काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मी का दर्जा पा चुके हैं। लेकिन लगभग 3,46,000 नियोजित शिक्षकों में से 3,19,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए, यानी कुछ शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा एक बार भी नहीं दी है और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने परीक्षा दी है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। आगे क्या होगा ये उनके दिमाग में तैर रहा है और जो बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ आगे कुछ गलत तो नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, नियोजित शिक्षकों पर अब जो है सरकार कोई बड़ा फैसला तो नहीं ले लेगी आगे सक्षमता परीक्षा 5 होने के बाद। इस तरह की बातें तैर रही हैं। तो इस पर स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं जो शशि रंजन सुमन है, शिक्षक नेता हैं, मुखर नेता हैं, वो बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। हालांकि उनका ये उद्देश्य नहीं है कि आप सक्षमता परीक्षा में शामिल न हो। उनका कहना है कि नियोजित शिक्षक जो कहीं ना कहीं जो सस्पेंस में जी रहे हैं, उनके मन में टेंशन है, उस टेंशन को दूर करने की मंशा से शशि रंजन सुमन ने जो बयान दिया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कभी आप देखे होइएगा कि वरीयता का निर्धारण 2012 से ही लंबित था। नियोजित शिक्षकों की आपसी वरीयता भी 2012 में जो एक पत्र निकला था डायरेक्टर महोदय का, उसके बाद 12 से बहुत सारे विवाद जहाँ तहाँ हुए लेकिन वरीयता का पत्र नहीं निकला था। लेकिन अभी पिछले नवंबर माह में 22 नवंबर को एक पत्र निर्गत किया गया है पूरे स्टेट लेवल पे। उसको अगर देखिएगा तो उसमें चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक शिक्षक हो, सभी शिक्षकों की वरीयता जो है वह कैसे निर्धारित की गई है। जिनका प्रशिक्षण की तिथि पहले होगा वो वरीय होंगे। ये क्यों किया गया है? क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी वरीयता का जो निर्धारण है वह स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जो वरीयता का निर्धारण था वही वरीयता का निर्धारण है। और अब जो है पहले योगदान की तिथि को आधार बनाया गया था और अब जो है प्रशिक्षण की तिथि, तो प्रशिक्षण की तिथि में चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, जिनका प्रशिक्षण तिथि आगे होगा, मतलब पूर्व का पहले का होगा, वो वरीय होंगे। तो कहीं से भी सरकार जो है आप नियोजित शिक्षकों के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है। आप का जो है पूरे तौर पे आप सुरक्षित हैं, आपका कैडर सुरक्षित है। चाहे वो पुराने शिक्षक, जिला संवर्ग के शिक्षक को भी सरकार डाइंग कैडर घोषित कर दी है, नियोजित शिक्षक को भी डाइंग कैडर घोषित कर दिया है और विशिष्ट शिक्षक का भी डाइंग कैडर है। और अब आने वाले भविष्य में बीपीएससी के द्वारा जो TRE 1, 2, 3 की परीक्षा हुई है और बहालियां हुई है, इस वर्ष भी TR 4 का परीक्षा होगा। तो यही केवल अब राज्य संवर्ग होगा जो बीपीएससी के द्वारा बहाल होंगे। इससे पूर्व मतलब 2023 से पूर्व की जो भी नियमावली है वो सभी लोगों को डाइंग कैडर बना दी है, चाहे वह 34,540 के शिक्षक हों, पुराने नियमित शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक। जैसे जैसे रिटायर करेंगे वैसे वैसे उनका पद स्वतः समाप्त होते जा रहा है। तो जब सभी
चीज़ों को डाइंग कैडर ही घोषित कर दिया गया है, और एक भी नियोजित शिक्षक अगर पूरे राज्य में रह गए तो तब तक नियमावली 2020 प्रभावी है, वह जारी रहेगा। उससे जो भी लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलना है वह सरकार को देना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में जो प्रमोशन के दहलीज पे हम लोग खड़ा हैं, तो इसमें कहीं से भी इधर उधर नहीं होना है। हम लोगों का लक्ष्य एकमात्र है नियोजित शिक्षकों का कि हमको प्रमोशन मिल जाए। सेवा निरंतरता मिला भी है तो वह केवल गणना करने की बात की जा रही है, और सरकार या अधिसूचना जारी किए हुए 2 साल से अधिक बीत गया है। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो भी सरकार की अधिसूचना होती है वह राज्यपाल के आदेश से अधिसूचित होती है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के बाद एक संशोधित नियमावली जो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2024 में निकली है, उसके बाद भी विभाग के द्वारा बहुत सारे पत्र निर्गत किए गए हैं, लेकिन एक भी पत्र जो है वह पुनः राज्यपाल से अधिसूचित करके नहीं निर्गत की जा रही है। इसलिए आप अपने बुद्धि विवेक, अपने अंतरात्मा के आवाज़ पे आप अपना निर्णय लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और जहाँ तक संघ संगठन की बात है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर दिन रात प्रवचन करते रहते हैं कि संगठन क्या किया, तो मैं ONC साथियों को आगाह करना चाहूँगा कि 2015 में बहुत कम की संख्या में शिक्षक थे, उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत एक चाइनीज वेतनमान ही अगर जो कहते हैं हम लोग, तो मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि 2015 में चाइनीज वेतनमान जो मिला, उससे पूर्व हम लोग नियत मानदेय पर थे और साल में 100 रुपया अप्रशिक्षित के रूप में और 170 रुपया प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वेतन की बढ़ोतरी होती थी। आज जब हम लोग 2015 में पहला वेतन चाइनीज वेतनमान ही उठाए थे तो 17,851 ग्रॉस सैलरी हुआ था, और आज 10 साल बीतने के बाद 3 गुना से अधिक सैलरी ग्रॉस इनकम हम लोग का है। तो किसी के बहकावे में नहीं रहना है। आज जो वेतन बढ़ोतरी होता है उसमें 3% मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि होती है और साल में 2 DA बढ़ता है। अगर यह चाइनीज वेतनमान भी अगर उस समय हम लोग नहीं लिए रहते तो आज भी वही चीज़ होता, 200 या 500 रुपया वेतन वृद्धि होता। तो किसी के बहकावे में नहीं जाइए, आप संघर्ष के बदौलत आगे बढ़े हैं। चाहे जमाना कोई भी हो, संघ संगठन की आवश्यकता हर दौर में होगी, और संघ संगठन के बदौलत ही आज जो शिक्षक साथी हैं जो पहले से लड़ाकू हैं वो आज भी लड़ने के लिए दमखम रखते हैं, और हम अपने हक हकूक़ के लिए लड़ते हैं। इसमें कहीं से कोई दिग्भ्रमित करने की बात नहीं है। आप स्वयं चिंतन मनन कीजिए। हम लोग भी इससे पूर्व 4 सक्षमता परीक्षा हुआ है, बहुत सारे लोग हम लोगों को फ़ोन करते हैं। हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि आपको क्या करना है, हम लोग खुद कहते हैं कि आप अपने बुद्धि विवेक से अपना निर्णय लीजिए। जब हमसे पूछा जाता है कि आप क्या कीजिएगा, तो हम तो कहते हैं यही कि मैं अपने 18 साल की जो सेवा है उसको यूं ही कुर्बान नहीं होने देंगे। हम प्रोन्नति के आस में हैं, हम प्रोन्नति के हकदार हैं। 2018-19 से हम प्रोन्नति लेंगे, और प्रोन्नति लेने के बाद फिर सक्षमता परीक्षा की बात हम लोग सोचेंगे भी, उससे पहले सोचना भी नहीं है। तो आप तमाम साथियों को इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें रखनी थी, चूँकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, तो आप लोगों के बीच हम यह बात रखे हैं। अब आपको अपना चिंतन मनन और निर्णय स्वयं करना है। धन्यवाद। तो सुना आपने कि शशि रंजन सुमन जो काफ़ी मुखर शिक्षक नेता हैं, शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अगर आप सक्षमता परीक्षा में शामिल होते हैं, पास नहीं होते हैं, या फिर शामिल नहीं हुए हैं जो लोग, उनकी आपके वो बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं तो शामिल हों, लेकिन जो लोग शामिल नहीं हुए हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे डाइंग कैडर बना दिए गए हैं, जो पहले के नियमित शिक्षक थे या फिर नियोजित शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं वो भी डाइंग कैडर हो गए हैं। यानी अब इन श्रेणियों में शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। अब सिर्फ BPSC के जरिए जो परीक्षाएं ली जा रही हैं शिक्षकों की बहाली की, BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 ली गई है,
TRE 4 होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब BPSC के जरिए ही शिक्षकों की बहाली होगी और ये राज्यकर्मी बनेंगे। तो ये जो तमाम जो कैडर हैं वो डाइंग कैडर में आ गए हैं, चाहे नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे नियमित हो। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नियोजित शिक्षकों के साथ कुछ भी ऐसा होना नहीं जा रहा है। शशि रंजन सुमन ने ये साफ कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।